ठीक है। तो टैली प्राइम के अंदर हम आज दो एंट्री सीखने वाले हैं। पहले हम सीखेंगे पेमेंट एंट्री और उसके बाद हम सीखेंगे दूसरी जो है वो है रिसिप्ट एंट्री। ठीक है। अब पेमेंट एंट्री के बारे में आपको सब पता होगा कि पेमेंट एंट्री हम कब करते हैं, जब हम किसी को कोई पेमेंट करते हैं, लाइक कैश में हमने किया, बैंक से किया, जैसे सैलरी दे दिया, कोई एक्सपेंस हमने खर्चा वगैरह कर दिया, तो उसकी एंट्री हमेशा हम कहाँ पे करते हैं, वो करते हैं पेमेंट वोचर्स के अंदर। अगर इसी तरह मैं रिसिप्ट वोचर की बात करूं तो रिसिप्ट वोचर की एंट्री हम तब करते हैं जब हम किसी से बैंक के थ्रू पैसे लेते हैं। मैं बात कर लूं कैश में पैसे ले लेते हैं, ठीक है, तो उसकी एंट्री हम तब करते हैं जब ये सारी चीजें हम किसी से रिसिप्ट वोचर के मतलब ये सारी चीजें जब हम करते हैं, किसी से बैंक में हमने पैसे ले लिए या किसी से हमने कैश में ले लिया, तो उसको हम कौन से वोचर में करते हैं, रिसिप्ट वोचर में। तो यहाँ हम पहले आज देखेंगे पेमेंट वोचर के अंदर आज हम एंट्री करने वाले हैं। ठीक है। अब पेमेंट वोचर के अंदर यहाँ पे आपको मोड मिलेंगे दो। ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा सिंगल एंट्री का सीख लेते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है सिंगल एंट्री के अंदर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है। जैसे कि हमें क्या हुआ है, यहाँ पे 50,000 पेमेंट हमने करनी है। ठीक है। ARN कंप्यूटर को। ठीक है। तो अब वो हम कौन से बैंक से कर रहे हैं या कैश में कर रहे हैं, मैं यहाँ पे पहले बैंक से करके दिखाता हूँ। ठीक है। हम यहाँ HDFC बैंक से कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो ऑलरेडी बहुत सारे IDFC बैंक बने होंगे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे HDFC ऐसे कर लेते हैं बैंक। ठीक है। ACC वो कर देते हैं IDFC बैंक। ठीक है। अब मैंने जब आपको बताया है कि अगर कैश में आप पेमेंट करते हो या UPI इस तरह की कोई पेमेंट करते हो, तो ये हमेशा किसके अंडर रहती है, बैंक अकाउंट के अंदर रहती है। तो हम यहाँ अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अकाउंट क्लोज कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम कितनी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 50,000 रुपीज। तो यहाँ किसको कर रहे हैं, पहले हम उसका नाम डाल देते हैं। ठीक है। यहाँ पे लेडजर क्रिएट कर लेते हैं हम ARN कंप्यूटर के नाम से। ठीक है। हम उनको क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं 10,000। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ARN कंप्यूटर। ठीक है। अब देखो ये जो है हमारा, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे अंदर है, मैंने ना बहुत सारे, आप यूट्यूब पे आपको वीडियोस भी मिल जाते हैं जिनके अंदर ना वो पहले से लेकर क्रिएट करके रखते हैं और आपको एंट्री करने का वो करते हैं। बट मेरा यहाँ पे सिंपल सा ये होता है कि अगर किसी को सिखाना है तो बिल्कुल A to Z सिखाओ, जो उसको पता कैसे चलेगा क्या, अगर मैं ARN कंप्यूटर को क्या कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं लेक्चर क्रिएट मतलब लेक्चर अगर मैं क्रिएट करता हूँ, मेरे पास ARM कंप्यूटर की लेक्चर नहीं है, क्रिएट करता हूँ, तो इसको मुझे किसके अंडर रखना है। ठीक है। मान के चलो ARM कंप्यूटर क्या है हमारा, हमें ये डेबिटर है। ठीक है। तो यहाँ से आप डेबिटर कर लोगे, एंटर 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 कर दोगे। ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, अमाउंट डाल दोगे जो कि है हमारा कितना, 50,000 रुपये। ठीक है। यहाँ पे देखो आपको रेफरेंस मिल जाते हैं। अब एडवांस का रेफरेंस हम कहाँ पे लगाते हैं, एडवांस का रेफरेंस हम तब लगाते हैं जब हमारे पास बिल में आया हो, मटेरियल में आया हो, हम एडवांस में पेमेंट करते हो या हमें कोई पेमेंट करता है एडवांस में, तब हम उसका रेफरेंस लगाते हैं। न्यू का होता है जब कोई नया होता है, ऑन अकाउंट जो होता है वो अकाउंट के द्वारा होता है। इसी तरह ATS का रेफरेंस जो होता है इसका अलग होता है। ये हम आगे चल के आस्ता आस्ता सारी चीजें सीखेंगे, पहले हम इसका बेसिक करते हैं। तो यहाँ हम इसको रखते हैं ऑन अकाउंट के अंदर और यहाँ से हम चला जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन अकाउंट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, IDFC बैंक से, ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा रेड हुआ है, हम IDFC बैंक अकाउंट के थ्रू क्या कर रहे हैं, 50,000 की पेमेंट किसको कर रहे हैं, ARN कंप्यूटर को। ठीक है। यहाँ पे अब ये बता रहा है चेक नंबर। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, चेक के थ्रू कर रहे हो, मान के चलो चेक के थ्रू कर रहे हो। ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, चेक रेंज जो है, ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिस्ट ऑफ चेंज को जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जैसे नंबर की बात कर रही है, मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ जैसे हमारा चेक नंबर। ठीक है।
यहाँ पे डेट चेंज करके दिखा देता हूँ मैं। आज जैसे हमारी आज है 22 नवंबर, ठीक है। ठीक है, नहीं हो रहा है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 22/5। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि एजुकेशन मोड में हम क्या कर सकते हैं, महीने में सिर्फ 2 बार की डेट को चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी डेट को चेंज कर चुके हैं 2 बार। ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे हम नरेशन डालेंगे, पेमेंट पैड टू। ठीक है, हम पैड कर रहे हैं यहाँ पे ये आर एम कंप्यूटर बाय चेक रुपीज 52। हाँ, तो यहाँ पे आप चेक नंबर भी डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से नरेशन में जाके इसको कर दोगे। ठीक है, ये हमारी भी सिंगल एंट्री अगर हमने किसी को पेमेंट किया हुआ है। तो पेमेंट से हमने पहले भी किया हुआ है, बट अब हम दो दो टॉपिक को एक ही साथ करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ रिसिप्ट में मान के चलो हमारे पास क्या आया, अशोका लेलैंड की तरफ से हमारे पास क्या आ गया, कैश या बैंक में। तो यहाँ कैश का लेडर भी क्रिएट कर सकते हो और बैंक का भी कर सकते हो। अशोका लेलैंड ने हमें पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, 30,000 रुपये, जो कि आप कैश में भी दिखा सकते हो और किस में दिखा सकते हो, बैंक में भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, यहाँ लेडर किसका क्रिएट होगा, यहाँ होगा रिसिप्ट में सिंगल एंट्री के अंदर अशोका लेलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, लेडर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, या आप चाहो तो यहाँ कैश में भी इसको दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ कैश ऐसे पे आप जाओगे, इसको पहले भी दिखा सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको तरीका क्या बता रहा हूँ कि देखो, अकाउंट जो है, जैसे हमने वहां पे अकाउंट बनाया अपना आईडीएफसी के बैंक अकाउंट के थ्रू, हम क्या कर रहे थे, पेमेंट 50,000 पे किसको ट्रांसफर कर रहे थे, जैसे एआरएम कंप्यूटर को। बट यहाँ पे हम पेमेंट ले रहे हैं, तो उस केस में हमारा क्या बनता है, जिसका जो पेमेंट कर रहा है उसका अकाउंट हम पहले बनाएंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, अशोका लेलैंड की तरफ से। ठीक है, लेलैंड की तरफ से हमारे पास यहाँ पे एसी डाल देना आप इसको। और देखो, अब क्रेडिटर था, वो कौन था, वो हमारा क्रेडिटर था, उसको हम क्या कर रहे थे, पैसे डाल रहे थे। अब ये कौन है, ये है हमारा डेबिटर। तो यहाँ से कर लेते हैं इसको डेबिटर। डेबिटर मीन इसमें हमें देना है, इसके अकाउंट से डेबिट होगा तो हमारे पास आएगा, हमारे अकाउंट से डेबिट होगा तो उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, स्पेलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे अशोका ले लें। ठीक है, यहाँ पे इतना ही रखते हैं। अब अगर आपको बैंक के थ्रू पेमेंट आ रही है तो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट कर लोगे। ठीक है, ये आप खुद भी ट्राई किया करो, इससे ना आपको नॉलेज बने। ठीक है, देखो बन गया। उसमें हमने गलती की थी, क्या गलती की थी, सैलरी। जो मतलब ये हर यहाँ पे एरर आपको आता ही आता। ठीक है, अब अशोका ए लेलैंड का हमने कर दिया है। ठीक है, अब ये पेमेंट किस में कर रहा है, हमें मान के चलो कैश में करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैश का लेडजर क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, मैं इतना ही कर रहा हूँ, कैश कर दूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे खाली कैश करूंगा तो वो होगा नहीं। ठीक है, अब कैश में कर रहा है तो हम इसको क्या दिखा सकते हैं, कैश इन हैंड के अंदर दिखाएंगे। ठीक है, निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने पेमेंट का नहीं डाला। अब कितना कर रहा है, ये 30,000 कर रहा है। ठीक है, ये हमने 30,000 कर दिया, यहाँ पे हमने कोई भी इसको नहीं दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कैश में कर रहा है, ठीक है, यहाँ बैंक में कर रहा है, यहाँ पे कोई चेक नंबर नंबर वगैरह जो अशोका लेलैंड का ऊपर आप बनाया है ये उसके लिए बना है। ठीक है, तो यहाँ पे नरेशन के अंदर हम क्या डाल देंगे, पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम
अशोका लेलैंड रुपीज 30,000 इन कैश या बैंक। ठीक है, एंटर। वो भी एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, सबसे पहले हमें ये वोचर्स के बारे में पूरा समझना है कि कॉन्ट्रा वोचर के, कॉन्ट्रा वोचर जो है उस पर हमने कौन सी एंट्री करनी, पेमेंट पे कौन सी करनी, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज। देखो यहाँ पे परचेज से आइडिया होता है कि परचेज की जितनी एंट्री है वो परचेज के अंदर होगी, सेल्स की जितनी भी एंट्रीज हैं वो सेल्स के अंदर होगी। अब जर्नल की मैं बात कर लूँ, जो हमारा क्रेडिट होता है उधार पे होता है, उसकी सारी एंट्रीज किसके अंदर होती है, जर्नल के अंदर। रिसिप्ट के अंदर वो एंट्रीज होती है जिनसे हमने पैसा लेना होता है। पेमेंट के अंदर उनकी एंट्रीज होती हैं जिनको हमने पैसा देना होता है। और कॉन्ट्रा के अंदर वो एंट्रीज होती हैं जो बैंक के रिलेटेड होती हैं। ठीक है, जैसे कैश एंट्री हो गया, बैंक अकाउंट एंट्री हो गया, ये सारी चीजें कॉन्ट्रा के अंदर होती हैं। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक जो है वोचर दिए हुए हैं, किस वोचर का क्या रोल है, अगर हम एंट्री करते हैं तो किसके अंडर कौन सा हम एंट्री रखेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है।